तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं, और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं फसल की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी। जरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हमारे प्रदेश में गेहूं की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, और जिन किसान भाइयों ने इसकी देरी से बुवाई की थी, उनकी फसल परिपक्व अवस्था पर कटाई के लिए तैयार है। तो गेहूं की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरकंटक अनूपपुर के विषय विशेषज्ञ संदीप चौहान से। आज हम लेकर आए हैं कटाई प्रबंधन पर आज की खास चर्चा। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे कैसे कटाई करना चाहिए, क्या क्या प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। कुछ किसान भाई जो है मजदूरों के माध्यम से हंसिए से कटाई करता है, तो कुछ किसान भाई जो है रीपर कम बाइंडर से करता है, तो कुछ किसान भाई जो है रीपर से करते हैं, और कुछ किसान भाई जो है ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो किसान भाई जो है हार्वेस्टर से करते हैं। किसान भाइयों, कटाई के समय आपको जो आपके खेत में जो बातें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से जो है आपकी फसल परिपक्व होना चाहिए, पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए, पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। तभी उस समय जो है आप कटाई करें, और दाने को आप चेक करके जब आवाज़ आती है दाने से, तभी कट की आवाज़ आती है, तब आप कटाई का कार्य करें। किसान भाइयों, अभी आपने गेहूं फसल की परिपक्वता की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं फसल की कटाई करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। खेत पूरी तरीके से जो है सूखा होना चाहिए। इसके लिए जो है किसान भाई पहले से ही 15 से 20 दिन पूर्व ही सिंचाई बंद कर देना चाहिए। इसके लिए खेत ज़्यादा समय तक गीला होता है तो इससे जो है कटाई में समस्या आती है और उत्पादन की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ अगर बात करें तो यंत्रों की बात करें तो जो हंसिया है, जो हंसिया से कटाई करता है और रीपर से कटाई करता है, और जो भी हार्वेस्टर है अपने, तो हंसिए से अगर कटाई करता है, रीपर से कटाई करता है, तो वो धारदार होना चाहिए, तेज धारदार होना चाहिए, तुरंत कट जाना चाहिए उससे। तेज धारदार नहीं रहता है तो उसके साथ में क्या होता है कि मिट्टी भी आ जाती है, उखड़ता है, तो किसान को जो है नुकसान होता है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर बीज उत्पादन के लिए अगर किसान ने फसल लगा रखी है तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो हार्वेस्टर से कटाई न करे, क्योंकि हार्वेस्टर जो है कई क्षेत्रों से कटाई करके आता है, कई फसलों को काट के आता है, कई किस्मों को काट के आता है, तो उससे क्या होता है कि बीज जो है मिक्स हो जाता है, अनावश्यक बीज जो है उसमें आ जाते हैं, जिससे हमारा बीज पूर्ण तरीके से अशुद्ध हो जाता है। बीज उत्पादन वाली फसलों को रिपर कम बाइंडर से या हंसिए से काटे तो उस किसान के खेत में जो है बीज जो है मिलावट
नहीं हो पाता है। फसल कटाई करने के बाद में जो ढेरी विधि है उससे कुछ समय के लिए वहाँ रखता है, तो उससे क्या होता है कि फसल और अच्छे तरीके से सूख जाती है और दाना परिपक्व हो जाता है और अच्छे तरीके से जो है वो बीज के लिए जो है तैयार होता है। फसल को इकट्ठा करने के लिए आप क्या करें, तिरपाल बढ़िया तरीके से फटी हुई तिरपाल नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छी बढ़िया या पक्का फर्श का भी उपयोग कर सकते हो, या अपने गांव में बढ़िया तरीके से लीप पोत कर जो है बनाया हुआ जो स्थान होता है जिसको खलियान बोलते हैं हम, वो खलियान पूरा अपना साफ सुथरा हो, इसमें इससे मिट्टी न मिले और भी जो खरपतवार के बीज है वो उसमें मिक्सिंग नहीं हो। किसान भाइयों, गेहूं का उचित बाजार भाव मिले इसके लिए आप फसल की थ्रेसिंग और भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। जो खलियान में अपनी फसल पहुंच गई है तो हमें जो है ध्यान रखना है कि हम जो है थ्रेसर से किसान भाई जो है फसल को गहाते हैं, तो पहली चीज़ तो आपको थ्रेसर में ध्यान रखना चाहिए, थ्रेसर हम जो जहाँ पर भी खड़ा कर रहे हो वो जगह समतल होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है इसका जो हमको आरपीएम है वो फसलों के आधार पर हमको सेट करना चाहिए। जब भी आपके खेत में जब थ्रेसर आता है तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना चाहिए कि थ्रेसर की साफ सफाई, क्योंकि किसान कई जगहों से थ्रेसर को काट उसमें फसल गहाई करके आता है। पूरे तरीके से जो जालियाँ लगी होती है जालियों को चेक करना होता है, जालियों को पहले तरीके से परख ले, देख ले कि हमें कौन सी जाली का उपयोग करना है, चना फसल की है, गेहूं की है, सब जालियाँ अलग अलग होती है। तो उसमें जो भी कचरा है, खरपतवार लटक के आते हैं, उसको बढ़िया तरीके से साफ सुथरा कर ले। वो करने के बाद में फिर आप अच्छे से देख ले, थ्रेसर को ऑपरेट करके देख ले, चला कर देख ले, और फिर जब आप गहाई करते उस समय तो उसमें जो पहला लॉट जो आता है उसको आपको मिक्सिंग में जान देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है कि गेहूं और वो उसका दाना होता है तो वो उसमें मिक्स ना हो, अनाज निकल आता है, बीज निकल आता है। तो उसके बाद में हमको महत्वपूर्ण कार्य होता है कि उसको हम फैलाकर अच्छे तरीके से सुखा लें। अच्छी तरीके से सुखाने से मतलब ये है कि उसमें लगभग 10 से 12% जो है नमी होना चाहिए। तो भंडारण के ले आने समय आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप बैग का उपयोग करें, बोरियों का उपयोग करें, वो अच्छे तरीके से साफ सुथरी होना चाहिए, निर्जमीकरण होना चाहिए। तो अगर ऐसा किसान भाई करता है तो वो ज़्यादा समय तक अनाज को भंडारण कर पाता है। तो इन सब बातों का आप अनुसरण अवश्य करें, जो मैंने आपको बताई जानकारी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में साझा करें और आप सब अपनाएं इसको। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जरबेरा फूल की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही प्राप्त कर सकते हैं जो फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को सही समय पर करेंगे, जैसे कि सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग तथा पौधा संरक्षण उपाय आदि। तो इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। जरबेरा फसल की बात है तो बहुत ही खूबसूरत फसल है और बहुत अच्छी आमदनी देने वाली फसल है, नो डाउट इसमें। और इस फसल का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के सेंटीग्रेड के तापमान में ये फसल बहुत अच्छी करती है। लेकिन जब हम पॉली हाउस और ग्रीन हाउस और शेडनेट के अंदर खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको यही ध्यान रखना होगा कि तापमान और नमी दोनों चीज़ को नियंत्रित करें। और नियंत्रित करने के लिए आपके ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में, शेडनेट में तमाम संसाधन दिए होंगे, जैसे फागर है, स्प्रिंकलर है, तो उसका इस्तेमाल करें। ध्यान ये रहे कि ज़्यादा नमी ना हो और समय समय पर खरपतवार का नियंत्रण हेतु आप उसकी निकाई गुड़ाई करते रहें।
और इस तरह से आप करें तो आपकी अच्छी फसल मिलेगी। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। और दूसरा, तापमान कम करने के लिए वाटर स्प्रे करेंगे फागर के द्वारा, कम से कम 10 बजे दिन से लेके 4 बजे शाम तक। और उसके बाद उसमें आप देखेंगे कुछ वेंटिलेशन साइट्स खुली होंगी, उस वेंटिलेशन साइट्स को खोल दें ताकि उसमें हवा का आदान प्रदान होते रहे। और दूसरा, अगर इनसाइड कर्टेन लगा हो या टॉप कर्टेन लगा हो या टॉप फागर लगा हो तो अब उसका इस्तेमाल 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में निश्चित तौर पर करें और मौसम को ध्यान में रख के करें। अगर किसी दिन बदली का मौसम हो जाए तो कर्टेन को मत खोलें, लपेट के रखें या वेंटिलेशन को खुला रखें और वाटर स्प्रे कम करें। लेकिन जब मौसम हार्ड हो, साफ सुथरा हो, टेम्परेचर बढ़ने लगे तो आप उसको नियंत्रित करें। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूस कर सुखा देते हैं। दूसरी चीज यह है कि इस समय कुछ कीड़ों का भी प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे थ्रिप्स और माइट। ये दो जब हमारे टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं तो 2 कीड़ों का संख्या बढ़ जाती है, जिससे हमारे जरबेरा का पौधा सफ़र करता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि पाइप के द्वारा पौधों की धुलाई हर दूसरे तीसरे दिन, यानी हफ्ता में 2 दिन पौधों की वॉशिंग करें। ये वॉशिंग करने से क्या होगा कि जितने भी थ्रिप्स और माइट होंगे ये धुल जाएंगे और धुल के ज़मीन में जाएंगे और स्वतः मर जाएंगे। तो ये करें। अगर सीवियरिटी बढ़ती है इनकी तो आप कीटनाशक का इस्तेमाल करें हल्के डोज में 0.5 ml प्रति लीटर की दर से इमिडाक्लोरोपिड नामक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो आपको इसमें निश्चित रूप से लाभ होगा। जरबेरा की अगर पुष्प की कटाई की बात करें तो जब इसके डंठल डेवलप हो जाते हैं, विकसित पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तो इसमें फूल का जो चक्र होता है, बीच में आप देखे होंगे छोटे छोटे पंखुड़ियाँ उसमें आ जाती हैं और वो चक्र पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है, यानी कहले एक तरह से कि पूरा खिल जाए, तो आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लें। और हार्वेस्टिंग करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है कि इसके डंठल को ऊपर से पकड़ें और नीचे की तरफ दबाएं, ये खुद से आवाज़ करके टूट जाएगा और इसको आप ज़मीन से टूट जाएगा, ज़मीन के लेवल से। और फिर इसको आप अलग कर लें, एक बकेट लें, बाल्टी लें, उसमें थोड़ा पानी रखें और उसमें इसके डंठल को डालते जाएं। हार्वेस्टिंग का कार्य बराबर जो है सुबह के वक्त या शाम के वक्त करें, क्योंकि इस समय हमारा तापमान बढ़ते जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारे पुष्प डंठल की सेल्फ लाइफ जो है वो मार्केट में जाके 5 से 7 दिन तक रहे, इसके लिए हमको ये करना जरूरी है। उसके बाद आप 25 का या 50 का बंडल बनाएं और उसमें एक 100 ml कैपेसिटी की एक पॉलीथीन लीजिए पतली वाली, और उस पॉलीथीन में छेद करके नीचे से डंठल को घुसा दीजिए, ताकि फ्लावर्स जो खिले हुए फूल हैं उसकी पंखुड़ी टूटने न पावे और उसके अंदर जाके रैप हो जाएगी। इससे क्या होगा कि पौधों के अंदर की उत्सर्जन क्रिया कुछ समय तक के लिए चेक हो जाएगी। फिर परफोरेटेड बॉक्स लीजिए, 50-50 का या 25-25 का बंडल बना के दोनों तरफ 25 फूल एक तरफ, फिर 25 फूल दूसरी तरफ रख के और रबर बैंड लगा के और परफोरेटेड बॉक्स के नीचे टिश्यू पेपर डाल के उसके ऊपर बंडल्स को रख दें और रख के बॉक्स को बंद कर दें। बंद करके आप डिस्टेंट मार्केट तक भेजेंगे तो आपको अच्छे लागत कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलेगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इनके आसपास के जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मूंग की फसल में हरा मच्छर, जैसिड, एफिड, थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी कीट लगने की संभावना है। इन कीटों का प्रकोप होते ही इनके नियंत्रण के लिए थायोमिथॉक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च व टमाटर की फसल में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग होने की संभावना है, अतः इसके लक्षण दिखाई देते ही रोग नियंत्रण के लिए थायोमिथॉक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इस समय पकी हुई गेहूं की फसल की कटाई करें एवं अनाज को सुखाकर भंडारित करें। गेहूं में भंडारण के पूर्व EDV नामक दवा का 1 कैप्सूल प्रति 2 क्विंटल गेहूं के हिसाब से रखें और भंडारण कक्ष या कोठी को वायुरोधी अवश्य करें। ग्रीष्मकालीन बैगन की रोपाई के 30 दिन बाद पहली टॉप ड्रेसिंग में प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नत्रजन एवं रोपाई के 45 दिन बाद दूसरी टॉप ड्रेसिंग में भी इतनी ही मात्रा का भुरकाव करें। वर्तमान मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, तरोई, ककड़ी और करेला आदि में लाल कीड़ा लगने की संभावना बनी रहती है। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें व दिन में 2-3 बार स्वच्छ, ताजा, ठंडा पानी पिलाएं एवं उन्हें संतुलित आहार प्रदान करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम वैदपुरा, जिला भोपाल के कृषक हरीश केवट ने। यह मिर्ची की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो हरीश केवट जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जब कभी भी आप मिर्च की खेती करने जाते हैं, चाहे सामान्य मिर्च की हो या शिमला मिर्च की हो, आप उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और बीमारियों का आक्रमण हो जाता है, जिससे आपकी फसल अच्छी नहीं हो पाती और आपको इसमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले बात आती है कि किसान मिर्च की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों को पहचाने कैसे। इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। इसमें 2 या 3 प्रकार के कीड़े और बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा नुकसान आपकी फसल को होता है, और ये देखा गया है कि इसमें जो मुख्य बीमारी आती है उसको फैलाने में कीट का ही हाथ है।
मिर्च में आप देखिए, शिमला मिर्च हो या कोई सामान्य मिर्च हो, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि मिर्च की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं, और कभी आपने देखा होगा कि मिर्च की पत्तियां नीचे की ओर मुड़ने लगती है। कभी आपने देखा होगा कि मिर्च की पत्तियां कोड़ी हो जाती हैं और फिर पीली हो जाती हैं। मिर्च में आप देखिए, शिमला मिर्च हो या कोई सामान्य मिर्च हो, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की समय रहते किसान अपने स्तर पर नियंत्रण किस तरह करें और कीटों के प्रकोप से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। अगर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही है, इसका मतलब आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। मिर्च का थ्रिप्स जो है एक इसका प्रमुख कीट है, और जब कभी भी इसका प्रकोप होता है तो मिर्च की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। तो जब आपके खेत में इस प्रकार का प्रकोप दिखाई दे तो आपको तुरंत एक तो इमामेक्टिन बेंजोएट जो बहुत प्रसिद्ध दवा है 5SG, ये दवा बहुत कारगर होती है और कई कीटों के लिए इसको काफ़ी उपयोगी माना गया है। तो 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो मिर्च में थ्रिप्स का प्रकोप कम हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य कीटों का भी नियंत्रण इससे हो जाएगा। इसमें कोई फल बेधक कीट लगता है या कोई अन्य कीट लगता है तो भी उसका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा बात, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ किसान भाइयों के खेतों में नीचे की ओर पत्तियां मुड़ने लगती है, तो अगर आपकी पत्तियां नीचे की ओर मुड़ रही है, इसका मतलब है कि आपके खेत में माइट का प्रकोप हो गया है। माइट भी एक ऐसा प्राणी है जिससे आपकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगर आपने इमामेक्टिन बेंजोएट छिड़क रखा है तो आपके खेत में फिर माइट का भी प्रकोप नहीं होगा। तीसरा जो कीट है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसके प्रकोप से पत्तियों में वायरस का रोग का भी फैलाव होता है और पत्तियां कोढ़ी हो जाती हैं, वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी एक बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि इस कुल की सभी सब्जियों पर लगते हैं, जैसे आलू हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च, ये सभी एक कुल की सब्जियां हैं। इन सभी पर व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है और ये कीट बहुत ही छोटे होते हैं, आपको नंगी आंख से नहीं दिखा देते हैं। ये पत्तियों से रस चूस करके पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ साथ ये वायरस को भी फैलाते हैं। तो इससे वायरस के फैलने से पत्तियों को और फसल को काफ़ी नुकसान होता है और पत्तियां कोढ़ी हो जाती हैं, थोड़ी मुड़ जाती हैं। तो जहाँ कहीं भी आपकी पत्तियां कोढ़ी हो रही हो या पीली हो रही हो, इसका मतलब व्हाइट फ्लाई का प्रकोप हो गया। जब कभी भी आपके खेत में एक पौधे पर दिखाई दे तो उस पौधे को उखाड़ करके और ज़मीन में गाड़ दीजिए, नष्ट कर दीजिए, क्योंकि सफ़ेद मक्खी उसी रोग ग्रसित पौधे से वायरस को लेकर के दूसरे स्वस्थ पौधे में पहुँचाती है। जब कभी भी आपको इस प्रकार के पौधे दिखाई दें तो प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर दीजिए। जब आपको लगे कि आपके खेत में 1-2 पौधों में, पहले ये सिम्टम 1-2 पौधों में ही आता है, पत्तियां कोढ़ी हो रही हैं या पीली हो रही है, तो एक दवा आप लिख लीजिए, पायरिप्रॉक्सीफेन 5% और फेनप्रेपोथिन 15 EC। ये दवा बहुत ही कारगर है, पायरिप्रॉक्सीफेन और फेनप्रेपोथिन का मिक्सचर। ये दवा लगभग 750 ml प्रति हेक्टेयर लगती है। 750 ml दवा को अगर आप 500 लीटर पानी में अच्छी प्रकार से छिड़काव कर देंगे प्रारंभिक अवस्था में, तो फिर व्हाइट फ्लाई का प्रकोप आपके खेतों में नहीं बढ़ने पाएगा। और जब आपके फसल में फल लगने लगते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के फल बेधक कीड़ों का भी प्रकोप होता है, जो फलों में को छेद करके, विशेषकर शिमला मिर्च के फलों को छेद करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो जहाँ कहीं भी फल बेधक का प्रकोप आपको दिखाई दे तो सबसे अच्छी दवा है क्लोरांट्रा नीलीप्रोले। क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC जो नाम की दवा है, वो 150 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके अगर आप प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देते हैं एक बार, तो आपके खेत में फल बेधक की भी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको विशेषकर इन कीटों के नियंत्रण में ये ध्यान देना है कि दवाओं का प्रयोग समुचित रूप से किया जाए। इसमें से किसी भी एक दवा को एक बार ही छिड़काव करना चाहिए। किसी भी एक दवा को बार बार छिड़काव करने से कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। तो विशेषकर आप इस बात का ध्यान रखें, जो दवा आपको बताई गई है ये सभी दवाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है मिर्च में प्रयोग के लिए। तो आप इन्हीं दवाओं का प्रयोग कीजिए, जो मात्रा बताई गई है उसी मात्रा में प्रयोग कीजिए। तो अगर सभी समय पर समुचित दवाओं का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेतों में कम से कम समस्या आएगी और आपको आपकी आय में बढ़ोतरी होगी विभिन्न प्रकार के सब्जियों, विशेषकर मिर्च के उत्पादन से।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।